नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। पलामू में संदिग्ध हालात में युवक को लगी गोली, घर पहुंचने पर पेट से निकला खून। बारिश मेला मच्छर का 13 अटैक, झारखंड में 17,000 मलेरिया केस से बढ़ी टेंशन। जेपीएससी जेएसएससी में नियुक्तियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 3 सदस्यीय कमेटी करेगी पूरी प्रक्रिया की समीक्षा। रांची में कोचिंग और लाइब्रेरी पर नगर निगम की सख्ती, 20 संस्थानों को दिया नोटिस। शहरी इलाकों में मीट कारोबार पर सरकार की सख्ती, अब एनओसी के बिना नहीं चलेगा मांस का धंधा। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र में एक युवक को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने का मामला सामने आया है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी दुकान बंद कर जिलहाता के रास्ते घर लौट रहा था। घर पहुंचने के बाद उसे पेट से खून निकलने का एहसास हुआ। परिजनों ने देखा तो गोली लगने का निशान मिला। इसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल गोली कैसे लगी यह साफ नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगातार जुटी हुई है। बारिश का मौसम, जगह जगह जल जमाव और ऊपर से श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। इन तीनों के बीच देवघर में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। झारखंड में इस साल अब तक करीब 17,000 मलेरिया के मामले सामने आने की बात कही जा रही है। संथाल परगना में करीब 2,000 मरीजों की मलेरिया की पुष्टि बताई गई है। गोड्डा और साहिबगंज में बढ़ते मामले के बीच देवघर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। श्रावणी मेला के दौरान ड्यूटी में तैनात 2 पुलिसकर्मी भी मलेरिया पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद संदिग्ध कर्मियों की जांच और इलाज शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग मेला क्षेत्र और शहर में जांच, जागरूकता, दवा छिड़काव और लार्वा नष्ट करने का अभियान चला रहा है। हालांकि देवघर में पिछले कुछ महीनों से LLIN मच्छरदानियां की सप्लाई नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। वहीं डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड तैयार रखा गया है। और डेंगू और फाइलेरिया के चूँकि मच्छर ज़्यादा फैलते हैं, बढ़ते हैं, तो ये फैलने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए हम लोग का ये है कि एक सर्वे टीम हमारे पूरे ज़िले में काम कर रही है। 5 लोगों की टीम है जो घर घर जाके सर्वे कर रही है कि कहीं इस तरह के मलेरिया के या इसके मच्छरों के लार्वा तो नहीं फैल रहे हैं। तो 2-3 काम हो रहे हैं। एक तो उनको घर वाले को अवेयर किया जा रहा है, कहीं अगर पानी का जमाव है इस तरह है तो उनको समझाकर उनको हटवाया जा रहा है कि ये व्यवस्था की जा रही है कि कहीं जल जमाव नहीं हो जहाँ मच्छर के लार्वा फैल सकते हैं। पिछले कारगर उपाय है, आसपास जो है पानी का जल जमाव नहीं हो, ठीक, और जो भी पानी का जल जमाव है उसको वहाँ से प्रयास करना चाहिए कि जल जमाव वहाँ नहीं हो। दूसरा है जो कमर्शियल मछली है उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि LLIN अभी इस जिला में नहीं आ रहा है, तो कमर्शियल मछली का उपयोग करना चाहिए। और तुरंत सस्पेक्ट को, जैसे बुखार की स्थिति हो जाए तो तुरंत उसका जांच कराना चाहिए। गांव लेवल पर भी जांच मेरा इस सबसे हम लोग अर्ली डिटेक्शन, कंप्लीट ट्रीटमेंट EDCT को फॉलो करेंगे और हमारा किसी भी चीज़ में मलेरिया कम से कम का बीमारी में कोई हम लोग समस्या नहीं। दूसरा है डेंगू का सर्वेलेंस हम लोग करा रहे हैं।
जो कंटेनर में लार्वा मिल रहा है उस कंटेनर को नष्ट कर रहे हैं, और जहाँ जल जमाव है घर के आसपास इस सब में, वहाँ हम लोग लार्वी सैजल का। अगली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां जेपीएससी जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दोनों आयोगों में पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया की समग्र समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता झारखंड के विकास आयुक्त करेंगे, जबकि कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति जेपीएससी और जेएसएससी में नियुक्ति से जुड़ी पूरी प्रक्रिया और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगी और इसके बाद सरकार को जरूरी अनुशंसाएं सौंपेगी। भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। अब निगाहें इस समिति की रिपोर्ट और उसकी अनुशंसाओं पर टिकी हुई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन नियमों के अनुपालन को लेकर रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम की नगर निवेशन शाखा ने मंगलवार को शहर के 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया है। अब इन संस्थानों के भवन की वैधता, स्वीकृति नक्शे के मुताबिक उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, जरूरी अनुमतियों और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। निगम यह भी देखेगा कि कहीं आवासीय भवनों में नियमों के खिलाफ व्यावसायिक गतिविधियां तो नहीं चल रही हैं। बिना स्वीकृति नक्शे, वैध ट्रेड लाइसेंस या जरूरी अनुमति के संचालित संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह पूरी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में की जा रही है। झारखंड के शहरी इलाकों में मांस और मीट उत्पादों का कारोबार करने वालों के लिए अब नियम और सख्त हो गए हैं। राज्य मंत्री परिषद ने मंगलवार को मीट कारोबार को सुव्यवस्थित और नियमबद्ध करने के लिए झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत शहरी क्षेत्र में मांस का कारोबार करने वालों के लिए एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस और FSSAI लाइसेंस भी जरूरी रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि खुले में मांस प्रदर्शित करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यानी अब मीट की दुकान चलाने के लिए सिर्फ कारोबार ही नहीं, बल्कि नियमों और जरूरी अनुमतियों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले का मकसद मांस कारोबार को व्यवस्थित करने के साथ स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों को सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। कांग्रेस के पलामू लोकसभा प्रभारी सह कांके विधायक सुरेश बैठा ने MMDR संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बिल को काला कानून बताते हुए कहा कि कांग्रेस और JMM इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सुरेश बैठा ने आरोप लगाया कि नए कानून के जरिए केंद्र सरकार झारखंड की खनिज संपदा पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के अधिकार प्रभावित होंगे और झारखंड के हितों का सीधा हनन होगा। विधायक ने बताया कि बिल के विरोध में 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, 7 सितंबर को राजभवन के समक्ष धरना और 9 से 16 सितंबर तक प्रखंड मुख्यालयों में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह जन विरोध के बाद कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, उसी तरह MMDR संशोधन बिल भी वापस लेना होगा। केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त महीना में जो उन्होंने बिल लाया है, खान एवं खनिज विनियमन संशोधन बिल, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये झारखंड के हित के लिए नहीं है, ना देश के हित के लिए है। ये पूरी तरह केंद्र सरकार चाहती है कि हम
झारखंड के जितने भी खनिज संपदा है वो अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, जब कि अब ये जो है फेडरल सिस्टम में राज्य सरकार की संपत्तियां होती है जिस राज्य की, और इसमें लगभग 40% जो है मिनरल्स हमारा पूरे देश को झारखंड आपूर्ति करती। निरसा में दहीबाड़ी कोल वॉशरी में नौकरी से हटाए जाने के विरोध में मजदूर उमेश चौहान ने मंगलवार को परिवार के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। उमेश का आरोप है कि वर्ष 2019 में बिना कारण उन्हें काम से हटा दिया गया, जबकि वे 2015 से कंपनी में कार्यरत थे। अनशन को भाकपा माले ने समर्थन दिया है। नेता मनोरंजन मल्लिक ने कहा कि प्रबंधन से कई बार बातचीत के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिला। वहीं मजदूर नेता अभय प्रसाद सिंह ने चेतावनी दी है कि 7 दिनों में नौकरी पर वापस नहीं लिया गया तो भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। उमेश चौहान ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके सभी साथी आज भी काम कर रहे हैं तो उन्हें ही क्यों हटाया गया। फिलहाल मामले में कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो देखना होगा। बहुत मजबूरी में आज हम लोगों को कोलवासरी में यह कार्यक्रम करना पड़ा। करीब 1.5 साल से हम लोग लगे हुए हैं कि प्रबंधन इनकी नियोजन दे दे। बातचीत कई बार हुआ, जो दादा बता भी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कभी यह चिट्ठी देता है कि हाँ दे देंगे, आज यहाँ नहीं देंगे तो वहाँ देंगे, कल आइए परसों आइए, ऐसे कहते कहते आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से हम लोगों को यह झुला रहा। मजबूर होकर विधायक जी भी चिट्ठी लिखे, उसके बावजूद भी यह प्रबंधन कान में तेल डाल के सुता रहा और अब कहता है कि यहाँ जो है काम ही नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं अगर यहाँ काम नहीं है तो फिर तुम यहाँ जो है कि ओवर टाइम कैसे कराता है। और यहाँ का इतना गंदा रिपोर्ट है कि यह जो है कि 24 घंटा काम करवाता है, लोगों को सही मजदूरी भी नहीं देता। 2015 2019 में हमें काम से बोल दिया कि काम खत्म हो गया है। क्या चीज़ का काम करते हैं? आरएक्शन, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन तीनों किए हैं। तीनों? हाँ। बाकी क्यों प्रबंधन द्वारा आपको बैठा दिया? बस वो सीधे बोल दिया कि काम खत्म हो गया और काम अभी तक चल रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात है कि मैंने जो अधिकार था जिसमें लोग नियोजित थे, इसके बावजूद में भी ये मैनेजमेंट जो है, इस मैनेजमेंट को फिर से जगाने की काम करना पड़ता है। ये बहुत दुख। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।